everyone. So today we will discuss about the what is microeconomics, its scope and its importance. So let's start with its meaning. The term microeconomics is derived from the Greek word micros meaning small. तो जो microeconomics term है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड माइक्रो से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है स्मॉल। तो जो माइक्रो का मतलब भी होता है माइक्रो का मतलब भी होता है स्मॉल, तो यहाँ पर जो माइक्रोस वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज का उसका मतलब भी स्मॉल है। So, microeconomics deals with the analysis of small individual units of the economy, such as individual firm, individual and small aggregate or group of individual units, such as various industries and markets. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल फर्म्स आती हैं, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है और स्मॉल एग्रीगेट ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वो सभी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती हैं। उसमें हम देखते हैं कि वो कैसे डील करते हैं कि अपने जो उनके पास जो स्कार रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे यूज़ करती हैं अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। और इन्हीं में हम देखते हैं कि जो कोई भी कंज्यूमर है वो अपने जो गुड्स हैं कितनी परचेज़ करेगा, उसे कैसे डिसाइड करेगा, वो कैसे उसने कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है और कौन सी नहीं। और एक जो कंपनी है पर्टिकुलर वो अपनी जो कितनी गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट है इसमें स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें थ्योरी ऑफ डिमांड होगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड। How the demand for commodity is determined is a part of study of microeconomics. It studies the theory of demand as well as theory relating to consumer demand and its maximum satisfaction is called theory of demand. तो किसी भी कॉमोडिटी के जो डिमांड उसे कैसे डिटरमाइन करना है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि जो डिमांड थ्योरी है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। थ्योरी रिलेटेड टू कंज्यूमर डिमांड एंड इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, जिसमें हम कंज्यूमर की डिमांड को स्टडी करेंगे और उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को स्टडी करते हैं, तो होती है थ्योरी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अ फर्म कलेक्ट्स टुगेदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल to get the things produced. Theory of production studies production function and laws of production. तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है उसमें हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी फर्म है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर यूज़ करती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस को और लॉज ऑफ प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। Microeconomics also studies theory of price determination. Produced goods are bought and sold under different market conditions. For example, problems related to price determination of goods under perfectly competitive market and monopoly study in the theory of price determination. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी को भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी गुड्स का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जा रहा है, बिकॉज उसमें सारी मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रख के किसी भी गुड्स का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स अंडर परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट। तो मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के मार्केट होते हैं इनमें जो मार्केट कंडीशन अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सब हम थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। The income earned by the sale of goods is distributed among the factors of production at the prevailing factor prices in the form of rent, wages, interest and profit, also called factor income. Theory of factor pricing studies problem concerning distribution of factor income. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो देखो, जब हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें उसके लिए लैंड चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब हम लैंड के बदले हमें रेंट पे करना पड़ता है, और जब लेबर्स को हम हायर करते हैं उन्हें वेजेस देनी पड़ेगी, और उसके बाद हम जैसे भी कोई भी मतलब लोन लेते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, और जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने हमारे लिए इन्वेस्ट किया है तो उन्हें हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करना होगा। तो ये हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में स्टडी करते हैं, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट है इसमें ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्रोज लाइट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, वेदर
components of the economy like consumer, firm, etc. are functioning efficiently or not is known through the study of microeconomics. तो ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब है कि जो इकोनॉमी है फंक्शन कैसे कर रही है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शनिंग है जो इकोनॉमी की वो कैसे हो रही है। तो जो कंज्यूमर फर्म्स इन सब का क्या बिहेवियर है, कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सब हमें इकोनॉमी की स्टडी से पता चलता है। तो माइक्रो इकोनॉमीज़ में हम कंज्यूमर फर्म्स और इंडिविजुअल लेवल की मतलब जो भी उनकी फंक्शनिंग हो रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रेडिक्शन। तो देखो प्रेडिक्शन का मतलब क्या आता है, जैसे कि कुछ हम कहते हैं कि उसे मतलब प्रिडिक्ट करना, मतलब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि मतलब आने वाले टाइम में ये कैसा हो सकता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी फॉर्मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन बट देयर प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल इफ समथिंग अकर्स देन द सेट ऑफ रिजल्ट विल फॉलो। इफ डिमांड इंक्रीजेज प्राइजेज आर लाइकली टू इंक्रीज। ठीक है, तो मतलब कि जो जितनी भी थ्योरीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो मतलब प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड हैं कि मतलब हाँ अगर हम प्राइजेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डिमांड फॉल हो जाएगी, प्राइजेस को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डिमांड हाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ को हमें चेंज करने से हमारे पास काफ़ी रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे नहीं कि सेम रिजल्ट होएगा हर बार, तो मतलब रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाती है, कोई भी फर्म की प्रोडक्ट्स की डिमांड है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो अपने प्राइस राइज कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रेडिक्शन मतलब कंडीशन के ऊपर बेस्ड है कि हाँ भी ऐसे नहीं कि जो हमने सोचा है वही होगा, कुछ भी मतलब कंडीशन फॉलो कर सकती है, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कोई भी रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़। So microeconomics helps in the formulation of economic policies. Price policy is a tool that helps in this task. By its use, we can analyze government policies which affect the economy. We can find out what effect government policy will have on the allocation of resources. तो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक से हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है कि मतलब जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ला रही है उसका हमारे रिसोर्सेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर। तो किसी भी इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है जो बेसिकली वेलफेयर होता है। ठीक है, तो नॉलेज रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी ऑब्टेन थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम जो इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है कि मतलब कैसा चल रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर, उसकी स्टडी को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर सजेशन एज टू हाउ इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी अचीव। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पता चलता है कि हम कैसे मैक्सिमम जो वेलफेयर को अचीव कर सकते हैं, जो कि हमारा किसी भी इकोनॉमी का जो होता है मेन सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें मैनेजरियल डिसीजन। Business firms, while taking managerial decisions, make use of microeconomics. In this matter, policies framed by analysis cost of production of a commodity and its demand are of great significance. तो मैनेजरियल डिसीजन क्या होता है कि मतलब कोई भी फर्म है, ठीक है, अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको मतलब डिमांड का, प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, वो सब उसे पहले चेक करती है। तो ये सब क्या हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इन सबको चेक करने के बाद कोई भी जो फर्म है वो अपना डिसीजन लेती है। नेक्स्ट है इसमें हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम्स लाइक डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम एनालाइज करते हैं, तो उसकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।